हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये ख़ास तौर से उनके लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ की हेल्प से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसको सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में होगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अ पुअर मैन एंड द रिच मैन। ए यानी कि एक, पुअर यानी कि गरीब और मैन आदमी। एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और, द रिच यानी कि अमीर और मैन यानी कि आदमी। तो टाइटल हो गया ए पुअर मैन एंड द रिच मैन, एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी। वंस देयर वॉज अ पुअर मैन नेम्ड रामू एंड अ रिच मैन नेम्ड मोहन इन अ विलेज। वंस यानी कि एक बार। वंस की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? एक बार। देयर यानी कि वहाँ। वॉज की मीनिंग दोस्तों होती है था। ए यानी कि एक। पुअर गरीब। मैन यानी कि आदमी। मैन का मतलब क्या हो जाएगा? आदमी। नेम्ड नामक, या आप कह सकते हैं नाम का। रामू, रामू नाम का। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। ए यानी कि एक और रिच अमीर, मैन आदमी। आगे है नेम्ड। अगेन नेम्ड का मतलब क्या हो जाएगा? नामक। मोहन यानी कि मोहन। इन यानी कि में। ए का मतलब हो जाएगा दोस्तों एक, विलेज यानी कि गांव। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वंस देयर वॉज अ पुअर मैन नेम्ड रामू एंड अ रिच मैन नेम्ड मोहन इन अ विलेज। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था और मोहन नाम का एक अमीर आदमी रहता था। रामू वर्कड हार्ड एंड was always happy even with very little। रामू यानी कि रामू वर्कड मेहनत करता। वर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? मेहनत करता। दोस्तों, आपको बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। हार्ड यानी कि कड़ी। हार्ड यानी कि कड़ी। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। वॉज का मतलब रहता था। वॉज की मीनिंग क्या हो जाएगी? रहता था। ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज यानी कि हमेशा। हैप्पी, हैप्पी कहते हैं दोस्तों खुश को। इवन यानी कि भी। विथ यानी से। विथ। वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। वेरी का मतलब बहुत। लिटिल मीन्स कम। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी रामू वर्कड हार्ड एंड वॉज ऑलवेज हैप्पी इवन विथ वेरी लिटिल। रामू कड़ी मेहनत करता था और बहुत कम से भी हमेशा खुश रहता था। ही वॉज काइंड एंड हैड मैनी फ्रेंड्स। ही यानी कि वो, यानी कि रामू। वॉज की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर था, ऊपर रहता था निकल रही थी। काइंड यानी कि दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? दयालु। एंड और। हैड का मतलब हो जाएगा पास था। मेनी यानी कि कई। फ्रेंड यानी दोस्त। तो मीनिंग हो जाएगी ही वॉज काइंड एंड हैड मेनी फ्रेंड। वो दयालु था और उसके पास कई दोस्त थे। On the other hand, Mohan had a lot of money but was always worried about losing it। On यानी कि पर।
द अदर, अदर यानी कि दूसरी। हैंड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों तरफ, दूसरी तरफ। मोहन, हैड का मतलब क्या हो जाएगा, पास था। ए का मतलब दोस्तों हो जाएगा एक, ए लॉट ऑफ, एक साथ मीनिंग निकलेगी, इसका मतलब हो जाएगा ढेर सारे, ढेर सारे। ए की मीनिंग यहाँ पर अलग नहीं निकलेगी, मनी यानी पैसे। ए लॉट ऑफ की मीनिंग क्या हो जाएगी, ढेर सारे, मनी यानी पैसे, बट लेकिन, बट की मीनिंग लेकिन, वॉज था, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज की मीनिंग हमेशा, वरीड चिंतित, वरीड यानी चिंतित, अबाउट बारे में, अबाउट बारे में, लूजिंग, लूजिंग का मतलब खोने, लूजिंग का मतलब खोने, इट यानी कि इसे। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, ऑन द अदर हैंड मोहन हैड ए लॉट ऑफ मनी बट वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट लूजिंग इट। दूसरी तरफ मोहन के पास ढेर सारे पैसे थे, लेकिन उसे खोने के बारे में वो हमेशा चिंतित रहता था, फिक्रमंद रहता था। He lived alone and trusted no one. He यानी कि वो, यानी कि मोहन, lived दोस्तों रहता था, alone अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अकेला, alone की मीनिंग अकेला, and यानी कि और, and और, trusted विश्वास करता या भरोसा करता, no one, one का मतलब हो जाएगा किसी पर, नो मतलब नहीं। तो मीनिंग हो जाएगी ही लिव्ड अलोन एंड ट्रस्टेड नो वन, वो अकेला रहता था और किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। वन डे अ बिग स्टॉर्म हिट द विलेज। वन डे यानी कि एक, डे का मतलब हो जाएगा दोस्तों दिन, ए यानी कि एक, बिग यानी कि बड़ा, बिग का मतलब बड़ा, स्टॉर्म तूफान, स्टॉर्म कहते हैं किसको, तूफान को, हिट टकराया, हिट का मतलब टकराया, विलेज यानी कि गांव से, विलेज यानी कि गांव से। तो मीनिंग हो जाएगी वन डे ए बिग स्टॉर्म हिट द विलेज, एक दिन एक बड़ा तूफान उस गांव से टकराया। रामूस फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम फिक्स हिज हाउस बट मोहन हैड टू पे वर्कर्स टू रिपेयर हिज होम। रामूस यानी रामू, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस की मीनिंग हो जाएगी का, की के, रामू के, फ्रेंड यानी कि दोस्त, हेल्प मदद की, हेल्प यानी कि मदद की, हिम यानी उसकी, यानी कि रामू की, फिक्स मरम्मत करने में, मरम्मत करने में, हिज यानी कि उसके, और हाउस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, घर। बट, बट का मतलब हो जाएगा दोस्तों लेकिन, मोहन हैड टू, हैड टू मजबूरी को दिखा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा करना पड़ा, करना पड़ा या देना पड़ा, पे भुगतान करना, भुगतान करना, वर्कर यानी श्रमिकों, यानी मजदूरों, श्रमिकों लिख लें या मजदूरों लिख लें, टू रिपेयर मरम्मत करने के लिए या ठीक करने के लिए, करने के लिए, हिज यानी कि अपने, होम यानी कि घर। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी रामूस फ्रेंड हेल्प हिम फिक्स हिज हाउस बट मोहन हैड टू पे वर्कर्स टू रिपेयर हिज होम। रामू के दोस्तों ने उसके घर की मरम्मत करने में उसकी मदद की, लेकिन मोहन को श्रमिकों को भुगतान करना पड़ा अपने घर की मरम्मत कराने के लिए। मोहन रियलाइज दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम काइंडनेस नॉट जस्ट वेल्थ। मोहन यानी कि मोहन, रियलाइज्ड एहसास किया, रियलाइज का मतलब एहसास किया, दैट का मतलब दोस्तों हो जाएगा कि, ट्रू यानी कि सच्ची, ट्रू का मतलब सच्ची, हैप्पीनेस यानी खुशी, सच्ची खुशी, कम्स आती है, आती है, फ्रॉम यानी कि से, काइंडनेस दयालुता, काइंडनेस यानी दयालुता, नोट ना की, जस्ट यानी कि सिर्फ,
वेल्थ यानी कि दौलत या संपत्ति भी आप कह सकते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, मोहन रियलाइज दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम काइंडनेस नॉट जस्ट वेल्थ। मोहन को ये एहसास हुआ या मोहन ने ये एहसास किया कि सच्ची जो खुशी है वो सिर्फ दौलत से नहीं आती बल्कि दयालुता से सच्ची खुशी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।